हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो हरियाणा में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी होने वाली हैं उसके जो लेटेस्ट अपडेट हैं जो वो क्या हैं आज तक के। तो आज मेरे पास एक न्यूज़ आई है, ये न्यूज़ 18 वालों ने डाला है ये कि एचपीएससी में जल्द बहाली होने वाली है, बम्पर भर्तियां होने वाली हैं। ठीक है। और उसके बाद इन्होंने ये वो सारी चीज़ें जो हम पहले भी देखते आ रहे हैं कि भाई 3668 पोस्टों का नोटिफिकेशन पोस्ट हैं, जो पद हैं उनके जो नोटिफिकेशन शुरू हो जाएंगे, आप उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। और 250 रुपये शुल्क रहेगा, 1000 रुपये इस तरह से। और रिक्रूटमेंट में क्या क्या चीज़ें और होंगी, एज 18 से 42 रहेगी, ये सारी चीज़ें हम कई बार देखते आ रहे हैं। ठीक है। और आज ये आया है और इससे पहले भी हमने इस तरह की चीज़ें देखी हैं। तो अब मैं आपसे ये यहाँ पे डिस्कस करने आया हूँ कि कैसे असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज हरियाणा में आ सकती हैं। क्या बच्चों को करना चाहिए कि असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी हरियाणा में आए। इसके 3-4 तरीके हैं जो अगर फॉलो करें। जैसे मैंने देखा है कि कई बच्चे जैसे मेल वगैरह भेजते हैं एचपीएससी को कि भाई हम सब बच्चे मिलके एचपीएससी को मेल भेज रहे हैं। कल जैसे मैंने कल हाँ शायद मैंने कल देखा था एक ग्रुप में वो बच्चे लिख रहे थे कि हम यहाँ पे पर्टिकुलर शायद जींद में रैली कर रहे हैं, जो बच्चे असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी चाहते हैं उनके लिए। तो और उसके अलावा जो गेस्ट पे टीचर लगे हुए हैं, मतलब जो एडोक पे या फिर जो मतलब हरियाणा में जो गेस्ट बोलते हैं क्या बोलते हैं, उन पे जो टीचर लगे हुए हैं वो भी परमानेंट की बात कर रहे हैं कि हमें परमानेंट किया जाए। तो ऐसा कौन सा तरीका अपनाया जाए जिससे कि गवर्नमेंट मान जाए कि भाई हाँ गवर्नमेंट अप्रैल में ये रिक्रूटमेंट निकाल दे। इसके मतलब 3-4 वे हैं जो आप अपनाओगे तो ये 100% हो सकता है। ये हमने एक बार हमने ये किया हुआ है ये। और ये मतलब एक बार कुछ इशू था ऑर्गेनाइजेशन में, तब हमने रवीश कुमार को अप्रोच किया था उस टाइम पे। तो ये ये मतलब ज़्यादा बड़ा तरीका नहीं है वो। मतलब आप इस पहला तरीका तो क्या है, पहला तरीका तो ये है कि जैसे पापा ने वार रुकवा दी और कि भाई पापा एचपीएससी की वैकेंसी भी निकाल देंगे। दूसरा तरीका ये तो मतलब काल्पनिक बातें हैं, हरियाणा में गवर्नमेंट ऐसी है ही, जैसे झूठ फेंकने वाली गवर्नमेंट है। मतलब कोई भी गवर्नमेंट हो, मतलब सबका अपना अपना एजेंडा रहता है। आज के दिन तो जो गवर्नमेंट है वो प्राइवेटाइजेशन पे फोकस करती है। हर गवर्नमेंट का एक अपना बेसिक एजेंडा होता है। कुछ कैपिटलिज्म की तरफ चलती हैं, कुछ वामपंथी सोच की होती है, कुछ सेंटर सोच की होती है। तो हर गवर्नमेंट जो भी आएगी सत्ता में वो अपनी सोच पे लेके चलेगी। तो ये जो आज के टाइम पे जो गवर्नमेंट है वो राइट विंग गवर्नमेंट है, प्लस ये कैपिटलिस्ट हैं जो इंडिया के, उनके द्वारा स्पॉन्सर्ड गवर्नमेंट है। तो ये उनके जो डिसीजंस हैं, आप देखोगे कि जैसे मान लो अडानी को वो चाहिए थे वहाँ पे एचपी में सेब के बाग चाहिए थे, वो वहाँ से 12 रुपये किलो सेब खरीद के 200 रुपये बेच रहे हैं। वो इसका मैटर नहीं है हमारा। लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं, आप जितने भी बच्चे हैं जो मेल लिख रहे हैं एचपीएससी को, उससे आपकी वैकेंसी नहीं आएंगी। आप बोल रहे हो कि भाई देखो आप सब मेल लिखिए, मैं ये मेल लिख रहा हूँ, मैं वो मेल लिख रहा हूँ। आप मेल लिखोगे नहीं आएंगी वैकेंसीज। आप रैली वगैरह करोगे तो भी नहीं आएंगी वैकेंसीज। वैकेंसी अगर किस तरह से आएंगी, देखो सबसे पहले कुछ बच्चे ऐसे हैं आप लोगों में से जो मतलब एक्टिव होंगे जो इस वैकेंसी के लिए। और दूसरा कुछ कुछ जो पहले से ही हरियाणा में जो गेस्ट टीचर लगे हुए हैं उनमें कुछ एक्टिव टीचर हैं, या जो उनके मतलब नेता लोग होते हैं, लीडर लोग होते हैं जो आगे आते हैं वो। और जो कुछ बच्चों में इनमें जो आगे आने वाले वो दोनों मिल सकते हैं एक प्लेटफॉर्म पे, मतलब आपस में फ़ोन पे या फिर कुछ ऐसे बात करके कि ताकि स्ट्रेंथ ज़्यादा बढ़े। दूसरा फिर एक है ना, गवर्नमेंट के पास जाने का कोई लॉजिक नहीं है। गवर्नमेंट आपको वैकेंसी देनी होती तो पहले से ही दे चुकी होती, वो आपको नहीं देगी वैकेंसी। आपको क्या करना चाहिए, आप अगर हम दूसरा तरीका देखें, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो प्लस वो अपने दोस्तों को से मिलके, मतलब जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो अपने दोस्तों से मिलके प्लस जो गेस्ट के टीचर हैं वो सारे मिलके क्या करें, कुछ जैसे बढ़िया बढ़िया एंकर हैं जिनकी मतलब चलती है अच्छी, जैसे रवीश कुमार है, अजीत अंजुम है, पुण्य प्रसन्न वाजपेयी है, और 2-3 मतलब ऐसे ऐसे एंकर हैं अच्छे अच्छे। आप इनको मतलब एक
कंबाइंड सी एक एक्स ट्रेंड कराओ, एक्स पे है ना, जो आज के टाइम पे ट्विटर की जगह एक्स हो गया है, उस पर एक मैटर बनाओ। उसमें आप मैटर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वो मैटर एक दिन, मतलब ये नहीं कि रोज़, एक दिन ही चलाना पड़ेगा। अगर एक दिन आप सुबह 10 बजे से लेके और शाम को 4 बजे तक ट्रेंड कराते हो ना, तो विद इन ए वीक आपकी वैकेंसीज आपको मिल जाएंगी। आपको मतलब ये है कि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो, प्लस वो अपने दोस्तों से ट्वीट वगैरह करा के कि उसमें किसी को, आपको गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ नहीं करना है कि भाई गवर्नमेंट क्या कर रही है, अच्छा कर रही है, बुरा कर रही है, नहीं। सब के सब एक ही मैसेज लिखें। ये नहीं है कि सारे मैसेज अलग अलग लिख रहे हैं। कोई मतलब ज़्यादा मतलब गुस्से वाला बच्चा है, वो मतलब गवर्नमेंट को अनाप शनाप लिख रहा है, तो उससे ना इम्पैक्ट उसका ख़त्म हो जाता है चीज़ों का। जो सारे एक ही मैसेज ड्राफ्ट करके, जो बेसिक मैसेज है, बेसिक मैसेज किस तरह का कि वी वॉन्ट असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट 2024, और इस तरह से मतलब एक बेसिक सा मतलब बना के एक मैसेज वो डाल के फिर उसमें आप हैशटैग करके चला दो कि भाई हैशटैग यूथ वांट HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट 2024, इस तरह से करके या कुछ करके आप सुबह 10 बजे से शाम को 4 बजे तक इसे ट्रेंड कराओ। और ज़्यादा से ज़्यादा आपके 2-3 हज़ार लोग भी, ये 2-3 हज़ार लोग भी ट्रेंड कराते हैं, प्लस आपके और दोस्तों से आप मैसेज करा के फिर अपने आप ही ट्रेंड हो जाता है। आप उसमें देखो, गवर्नमेंट आपको वैकेंसी नहीं देगी, आपको जाना चाहिए जो अपोजिशन के पास। अपोजिशन कौन है? हरियाणा में अपोजिशन, आप हरियाणा में हुड्डा को टैग करो, उसमें हरियाणा कांग्रेस को टैग करो, आप उसमें हरियाणा यूथ कांग्रेस को टैग करो। हरियाणा यूथ कांग्रेस को टैग करोगे ज़्यादा सही है। फिर उसके अलावा एक आप कुछ दिन पहले भी जो अभी उन्होंने, कांग्रेस ने एक अपना वो मैनिफेस्टो के लिए चला रखा है कि भाई हमें सुझाव चाहिए, तो आप जो कांग्रेस की मेल है, जो मैनिफेस्टो की मेल है, उसमें वो सजेशन मांग रहे हैं, तो उसमें आप 2000 मेल अगर उनके पास चली जाती हैं, अगर उनके किसी भी नेता ने किसी एक मंच पे भी खड़े होके 2 लाइन भी अगर इस रिक्रूटमेंट के बारे में बोल दी, तो आपकी तो जॉब आ गई उसी दिन। प्लस मैं ये लिख के दे रहा हूँ आपको, क्योंकि अगर 2000 मेल आप INC पे करते हो, मैनिफेस्टो पे करते हो, तो क्योंकि ओपोजिशन को क्या चाहिए, उनको पावर में आना है। जो गवर्नमेंट पावर में है वो आपको नहीं दे रहे, उनको आप लेके आओगे, उनको बताओगे कि भाई हमारी ये समस्या है, तो वो अभी इलेक्शन का टाइम है, वो आप पे फोकस करेंगे। फिर क्या है, इसी में हम आगे बढ़ते हैं। जैसे अजीत अंजुम और ये रवीश कुमार और पुण्य प्रसन्न वाजपेयी, इस तरह के 2-4 जो, इनको भी साथ में ही टैग कर देना। आप इनमें से किसी को एक को इनको तीनों को भी मेल करना शुरू कर दो। अगर किसी एक ने भी अपने YouTube चैनल पे आपकी एक दिन भी अपनी स्टोरी चला दी, अगर इनके पास 2000, 4000, 10,000 मैसेज आते हैं ना, तो इन्होंने एक दिन भी आपकी स्टोरी चला दी, और मैं गारंटी देता हूँ रवीश कुमार तो ऐसा वीडियो बना ही देता है। वो बच्चों के लिए बहुत, मतलब बच्चों की फेवर करता है। उसने नौकरी के लिए चलाई भी थी एक बार रेलवे की, उसने 60 दिन करीब चलाए थे, तो उनको उसने वो दिलवा दी थी, क्या बोलते हैं, अपॉइंटमेंट लेटर दिलवा दिए थे। तो आप उनको टैग करोगे, मतलब हो सकता है इनको मेल करने में, बट मेरा मानना ये है कि आप, ये नहीं है कि एक बंदा आज कर रहा है, 1 महीना 2 महीने, एक बंदा 2 महीने बाद कर रहा है, तो उसका इम्पैक्ट आएगा ही नहीं, जीरो आएगा। आप जो भी काम करो, कोई पर्टिकुलर डेट डिसाइड करके तब करो। आप जितने भी, मतलब जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, या मतलब आपके जो बच्चे परस्यू कर रहे हैं मास्टर डिग्री में, या जिन्होंने मास्टर डिग्री कर रखी है, जिनका नेट JRF नहीं हो रखा, तो उन बच्चों को भी साथ लेके चल सकते हो। आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हो, मेरे से, या फिर ऐसा कर सकते हो, मेरी मेल ID उसी CC में रख सकते हो, और लोगों को भी इस चीज़ को बताने के लिए और लोगों के साथ भी शेयर कर सकते हो, ताकि मैक्सिमम लोग कलेक्टिव वे में एक जगह इकट्ठे हों, तो आपकी डिमांड फर्दर आगे बढ़े। अगर फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स।